गांव का नाम था सोनापुर। बाहर से देखने पर बिल्कुल आम गांव, लेकिन एक बात अजीब थी। हर अमावस की रात यहाँ कोई ना कोई गायब हो जाता था। लोग कहते थे, रात को जो आवाज बुलाए उसकी तरफ मत जाना, लेकिन आज तक किसी ने उस आवाज को साफ साफ नहीं सुना था, सिवाय अजय के। अजय शहर में नौकरी करता था। कई सालों बाद माँ की तबीयत खराब होने पर गांव लौटा था। माँ ने आते ही सख्त हिदायत दी, बेटा, अमावस की रात घर से बाहर कदम मत रखना, जो सुने अनसुना कर देना। अजय मुस्कुरा दिया। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उस रात अमावस थी, बिजली नहीं थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। करीब रात के 12 बजे अजय के कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी, अजय, बाहर आओ। वह चौंक गया। आवाज पहचान की लग रही थी, जैसे किसी अपने की हो। माँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन माँ तो बगल के कमरे में सो रही थी। फिर आवाज आई, बस एक बार बाहर आ जाओ, मैं कुएं के पास हूँ। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। गांव का पुराना कुआं, वही जगह जहां पिछले कई सालों से लोग गायब होते थे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, फिर माँ की बात याद आई, लेकिन तभी आवाज रोने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब अजय खुद को रोक नहीं पाया। वह लालटेन लेकर बाहर निकल गया। पूरा रास्ता सन्नाटे में डूबा था, हवा भी नहीं चल रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा एक औरत पीठ के बैठी थी, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी। आप कौन हैं? अजय ने पूछा। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और मुड़ते ही अजय की सांस अटक गई। उसका चेहरा अजय जैसा ही था। मैं ही हूं, औरत बोली, तुम्हारी परछाई। अजय पीछे हटने लगा। ये मजाक है, तुम असली नहीं हो। औरत हंसी। उसकी हंसी में कई आवाजें थी, बच्चों की, बूढ़ों की और उन सब की जो अमावस की रात गायब हो गए थे। हर अमावस को हम एक लेते हैं, वह बोली, और आज तुम्हारी बारी थी। अचानक जमीन से सैकड़ों हाथ निकल आए और अजय के पैरों को जकड़ लिया। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंची। सुबह हुई। गांव वाले कुएं के पास जमा थे। माँ रोती हुई जमीन पर बैठी थी। अजय कहीं नहीं था, लेकिन कुएं के पास एक नई आवाज गूंज रही थी, जो आवाज बुलाए उसकी तरफ मत जाना। और अगली अमावस की रात किसी और ने वही आवाज सुनी।